गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं मैत्र, एक कक्षा 10वीं का छात्र। और इस व्लॉग में मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैंने एक हफ्ते से जहाँ पे वीडियो नहीं डाली उतने समय में मैंने क्या करा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर दो। और ओके, सो अभी हो रहा है 8:58, 2 मिनट में मेरी क्लास है। मैंने पहली क्लास कर लिया जो आज थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर, जो कि आखिरी लेक्चर भी था। एक लेक्चर में ख़त्म कर दिया। उससे पहले मैं कर रहा था जो रियल नंबर की क्लास हुई थी वो पूरा कर लिया था मैंने, यानी रिवाइज कर लिया था वापस से। और अब मैं कर रहा हूँ एनालाइजेशन मेरे साइंस के एग्ज़ाम की। और तुम लोग को मेरे प्री बोर्ड के पेपर चाहिए था। मेरे सारे प्री बोर्ड के पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके चेक कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कितने आते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कितने आते हैं, क्योंकि मुझे फर्क तो मेरे बोर्ड एग्जाम से पड़ता है ना बेटा। तो जो भी बोले प्री बोर्ड में कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाइस अभी हो रहा है 9:53 और मैं अभी सोच रहा हूँ मैथ्स कर लेता, काफ़ी सारे PYQs अराउंड 25 करूँगा। फिर उसके बाद करेंगे SST। फिर SST नहीं, हम करेंगे उसके बाद हिंदी। और PYQs के लिए मैं फिजिक्स वाला की बुक यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें भी PYQs करना है तो तुम यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके पूछ सकते हो उसको PYQs के लिए। और ईयर भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुमको कौन सी ईयर की चाहिए। बाकी का मैंने बुक इसलिए ली है क्योंकि मेरे को थोड़ा पेपर जैसा फील चाहिए था भाई ज़िंदगी में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बस साथ साथ मैं क्या करूँगा ना, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो भी मैं तुमको दिखाऊँगा ताकि तुम बाद में उसको सॉल्व कर सको। तो अभी के लिए मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ और ये भी। और जिन क्वेश्चंस के पीछे मेरे को लॉजिक पता है, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा दूसरे पे मूव ऑन कर लूँगा। तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी सवाल करे उनमें से ये सबसे हार्डेस्ट था। क्वेश्चन देख लो, तुम सॉल्व करने का ट्राई कर लो। मैं बता देता हूँ एक हिंट, उसमें बस अपने को जो A² माइनस B² है उसको बस कन्वर्ट कर लो तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे A + B A - B। फिर करो सॉल्व पूरा। यार भाई बाहर काफ़ी ठंडी है और मैं एक सवाल सॉल्व कर रहा था जो काफ़ी हार्ड है। और फिर मेरे को बाद में पता चलता है कि मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेप करी थी वही गलत है, जो कि है ये वाली। अब मैं वापस से कर रहा हूँ। तो अभी और 2:49 और अब मैं करने वाला हूँ NYQs लाइट वाले चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अभी मैं नहा के आता और मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे 600 सब्स हो गए। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। मैं बस अभी अभी उठा था थोड़ी देर पहले, 12 बज रहा। एंड गेस व्हाट, मेरे सब्सक्राइबर 707 हो चुके। लेकिन अगर मैं अपनी सबसे लेटेस्ट वीडियो देखूँ 5 दिन पहले डाली भाई, क्या कर रहा हूँ 5 दिनों से मैं। और मैंने तो एक और चीज़ नोटिस करी, जिसके ऊपर कॉपीराइट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और जिसके ऊपर नहीं रहता उसके ऊपर कम व्यूज़ आता है। ये क्या तरीका है अगर मैं सच कहूँ तो मैं इतने दिनों से कुछ भी नहीं पढ़ पाया था। क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरा फेयरवेल था मेरे स्कूल का, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई हमें। और उसके बाद जब पढ़ने बैठा तो काफ़ी बोर होने लग रहा था भाई। बंदे लोगों के मैसेज आ रहे थे, मतलब ग्रुप बना था हमारे, क्या कहते हैं, हमारे क्लास वाले दोस्तों का एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे बातें चल रही थी। उसके कारण ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया मैं। तो मैंने आज सोचा है, आज तारीख क्या है, 19 दिसंबर, और 58 डेज में मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम एक ही है लेकिन फिर भी गिनेंगे उतने दिन है हमारे पास। और उसके ऊपर से मेरी प्री बोर्ड 2 भी है 10 जनवरी से। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने इतने दिनों में क्या मिस करा। सबसे पहले अभय बैच की सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद जो नया वाला NYQ आए थे किसके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के, उसके। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ क्लिक करके और फिर मैं इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐप वापस से होम स्क्रीन पे आ जाता, होम स्क्रीन भी नहीं, अभय बैच के अंदर आ जाता, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा PDF उसका। देख लो, सीधा होम स्क्रीन पे भेज दिया अभी तो। ये शायद से सिर्फ टैब्स के साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन पे ट्राई करा तो वो पूरा अच्छे से खुल रहा है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम अभय बैच की टेस्ट दे देता हूँ मैं, और फिर उसके बाद करूँगा एक मैथ्स का सैम्पल पेपर जो भी आया है एडो कार्ड के मेरे पास। तो बिना किस देरी है चलिए शुरू करते। अभी टाइम हो रहा है 12:22, गिन लेते 12:30 हो रहा है। मीट यू इन 3 आवर्स।
वेल अभी हो चुका 5:39 यानी 5:40 ही हो रहा। और अभी है मेरी SST की क्लास नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया की, जो थोड़ी देर में शुरू ही होने वाली है वैसे। हे गाइस, अभी हो रहा है 12:40 और अभी तक मैं कर रहा था मैथ्स के थोड़े से सवाल जो मैं टफ़ कैटेगरी में कंसिडर करूँगा। और वो सवाल मैंने बनवाए थे मेरे प्रिय चैट GPT से। मैंने बस वहाँ पे लिखा था एक प्रॉम्प्ट डाल के कि मुझे मैथ्स के टफ़ क्वेश्चन देना। एंड रियली भाई उसने काफ़ी टफ़ क्वेश्चन दिए, लेकिन उनमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, लेकिन कुछ मैं कर भी पाया हूँ। ये रहे वो सारे सवाल, मैंने 10 ही मंगवाए थे तो 10 ही करे भाई मैंने उससे। और अब मैं करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई अब है बैच वाले लेक्चर से। ओके गाइस, तो अभी एक और है, मेरे को लग रहा है सोने का टाइम है। चलो मैं जाता हूँ सोना, मिलता सुबह, बाय बाय। 722 सब्स, ये गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है 10:37, लेकिन मैं उठ 8:49 को गया था, 8:50 को। उसके बाद मैंने सुबह के काम करे, थोड़ा सा खाना खाया और अब मैं बैठने वाला हूँ पढ़ने के लिए। उससे पहले मैंने सब्सक्राइबर्स चेक करे और हो चुके हैं 731। लेट्स गो। अभी बस थोड़े से 69 सब्स और ओ होली नंबर भाई, फिर हो जाएंगे मेरे 800। भाई जल्दी से 1K हिट करा दो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाऊंगा फिर। गाइस अभी सब 57 डेज़ के अंदर हमारी पहली बोर्ड की एग्ज़ाम है। डर तो लग रहा है भाई थोड़ा, और वो भी लग रही है खुशी के बाद, थोड़े से टाइम के बाद 10वीं चली जाएगी। दुख भी हो रहा है, अब खुशी की इस बात है फिर। और अब मैं करने वाला हूँ इंग्लिश की वीडियोस को बिंज वॉच, यानी पूरा जो भी पीछे का पढ़ा हुआ है उसको कंप्लीट करूँगा, बैकलॉग्स को। मेरे फुटप्रिंट्स में तो मेरे 3 हो चुके हैं, अभी इंग्लिश ग्रामर जो नया नया है वो करना पड़ेगा कंप्लीट। 3:11 हो चुके हैं। मैंने उतने टाइम में थोड़ा सा ही पढ़ पाया, कुछ आधा 40-50 मिनट, क्योंकि उस टाइम में कुछ लोग आए थे हमारे घर पे। शादी का नहीं होता दिन भाई, शादी का सीज़न है, मतलब फ्री का खाना। अभी 3:11 हो रहा है, मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैं कर रहा था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा भी टाइम हो रहा है 4:25 और अभी मैं नहाने वाला हूँ। जानता हूँ काफ़ी लेट नहाने वाला हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ से भाई कितनी सारी हरियाली दिखती है, पेड़ ही पेड़। सो गाइस 12 बज चुके हैं। अभी मैं बस थोड़ा सा मैथ्स का कर रहा था। अभी हो रहा है 12:45 और मैं सॉल्व करने वाला हूँ मैथ्स के थोड़े सैम्पल पेपर। तुम लोग को इसकी एक खास बात बताओ, इन बुक्स से सैम्पल पेपर के अंदर तुम्हें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, जो अभी CBSE लाने वाला है वैसे टाइप के क्वेश्चन इन बुक्स के अंदर है। एंड नॉट ओनली डैट, लेकिन इसके अंदर तुम्हें आंसर की पूरी स्टेप वाइज ब्रेकडाउन मिलेगी कि कौन से स्टेप पे कैसी मार्क्स मिलते हैं। और पूरे मिला के इसके अंदर 7 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। लेकिन ये तो बस एक चीज़ थी, ये अपने सैम्पल पेपर के साथ प्रोवाइड कराते हैं 3 मोस्ट लाइकली पेपर सेट्स। तुम्हें मिलेंगे एग्जैक्ट बोर्ड लाइक पेपर्स विथ आंसर शीट्स। ये आंसर शीट्स एकदम बोर्ड जैसी है, इसके अंदर OMR शीट्स भी है। और ऐसा सिर्फ एक ही पेपर नहीं है, इसके अंदर 3 सेट है एक ही सब्जेक्ट के। और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में होने वाला है, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, SST के अंदर सब में ऐसे पेपर मिल सकते हैं। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि कौन से सैम्पल पेपर लेने चाहिए, तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा कि एडुकार्ड के सैम्पल पेपर ले लो, क्योंकि ये वाले सैम्पल पेपर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के अंदर। और अगर तुमको ये ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, जाके ख़रीद लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल दी एंड। मिलता अभी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए भाई तुम पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ता हूँ। बाय बाय।